बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अब हम फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर उसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज़ का है। वी विल डू इट एट द लास्ट। और हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन आपको पता था कि हम 1.1 में ये सॉल्व कर चुके थे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इन क्वेश्चंस को हम पहले आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में सबको लिखेंगे, उसके बाद ये फर्दर सॉल्व होंगे। लेकिन ये आयोटा स्क्वायर तो वैसे आ गया। इस आयोटा पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर होल पावर स्क्वायर कर दी, और आयोटा की पावर 6 को आयोटा स्क्वायर होल पावर 3 कर दिया, प्लस डैश 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 डॉट 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 आयोटा 100 तक। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 50 हो गया, 52 ज़र 100। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी सिंपल। तो इवन पावर में अगर -1 की पावर इवन हो तो माइनस का साइन हट जाता है, +1 आ जाता है, और माइनस की पावर अगर ऑड हो तो -1 आ जाता है। तो देखें, हर एक इवन पावर के बाद एक ऑड पावर आ रही है, इवन पावर के बाद ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। तो आखिर में आप आपके पास इक्वल -1 और इक्वल +1 आ जाएंगे। मतलब जितने -1 होंगे उतनी +1 होंगे, तो सारे आपस में कट जाएंगे, तो आखिर में आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इसमें मॉडुलस दिया हुआ है और अंदर एक 3 कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज़ निकाल ली। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म्स है 2 कम्प्लेक्स नंबर, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 3 1 ज़र 3, 3 प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो -1 आ गया, 2 की पावर माइनस, तो माइनस एक बाहर भी था तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 आयोटा -2 आयोटा आयोटा हो गया। तो 3 -2 3 + 2 यहाँ पे हो गया, तो 5 आयोटा 5 आयोटा, सॉरी 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -3 आयोटा आ गया। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर में हमें आयोटा पसंद नहीं, तो हमने न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर से हमने आयोटा को रिमूव करना होता है। तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप रेशनलाइजेशन कर लें। तो नीचे 2 -3 आयोटा था, तो आपने 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। उसी तरह सिंपल मैथ्स का रूल लगाए, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन की, नीचे नीचे फार्मूला बन रहा था a+b और a-b का। तो 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, 5 2 ज़ा 10 प्लस 15 आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू लगाई -1, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई डिनोमिनेटर में। तो नीचे -9 था, तो माइनस एक और आयोटा की जैसे आया तो +9 होकर नीचे 13 हो गया। अब देखें 13 को दोनों रियल पार्ट के नीचे भी डिवाइड कर दें और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी डिवाइड कर दें, और उसके बाद ये देखें ये मॉडुलस या मैग्नीट्यूड की ब्रैकेट्स थी, तो ये भी हमने साथ साथ सॉल्व करनी थी। तो शुरू में हम वैसे ही लेके आए और आखिर में इसका मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व किया, 7 का स्क्वायर 49/159, और इनका एलसीएम लिया 169 एलसीएम बना। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो 338 डिवाइडेड बाई 169, जो कि अंडर रूट 338 डिवाइडेड बाई 13, 169 13 का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले देखिए ये था, आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन की, अंदर ये जो अंदर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स थे उनकी मल्टीप्लिकेशन की। तो क्या हो गया जी, 3 4 ज़र 12 और -3 आयोटा, -4 2 ज़र 8 आयोटा, और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, +2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली, -1 हो गया, और -1 और ये +2, तो ये 10 हो गया, 10 -11 आयोटा। अब साइड पे ये देखिए मॉडुलस का साइन भी था, यहाँ पे मोड ले लिया। ऊपर ये देखिए कंजुगेट का साइन भी, लेकिन वो हम एट द लास्ट ले लेते हैं। तो अच्छा, ये हमने फिर सिंपल मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पे ये वाला कंजुगेट का भी ऊपर साइन ऐसे आ रहा था, यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे यूँ कंजुगेट का साइन आ रहा था, ये रहा, और आखिर में आके हमने कंजुगेट लिया। देखें अगर ये कंजुगेट का साइन होल पे ना होता ना, यूँ अगर अलग अलग दोनों कम्प्लेक्स नंबर ऐसे ऐसे होता, फिर तो आप शुरू में कंजुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करते। लेकिन अभी होल पे कंजुगेट है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई हुआ अंदर, उसके बाद आखिर में कंजुगेट लेंगे। इसका यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, यहाँ पे कंजुगेट का भी स्टेप लिखना है, तो वो आ जाएगा, वो सॉरी, जो इसके बाद स्टेप होगा, यानी कि आप कंजुगेट लेंगे तो ऊपर से कंजुगेट ख़त्म हो जाएगा,
ये, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो उससे हमें इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं है, ये वाला हट जाएगा कंजुगेट। और उसके बाद ये √10 का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का स्क्वायर लेके √ लेके, तो ये इसका 221 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। इसमें देखें ऊपर -1 पावर है, तो -1 पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो -1 को हमने +1 करना, तो हम इसको उल्टा देंगे। 3 + 5 √ था, इसको नीचे ले गए और 2 - 3 आयोटा को ऊपर ले आए, 5 आयोटा को नीचे ले गए। और उसके बाद डेनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए होता, तो हमने रैशनलाइजेशन कर दी, 3 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 - 5 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। उसी तरह सिंपल नीचे a - b और a + b = a² - b², ये फार्मूला लगा, a², 3 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुई आयोटा स्क्वायर की, यहाँ पे दोनों जगह वैल्यूज पुट हुई, तो दोनों जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हुई, यहाँ पे -1 आया, तो 6 - 19 आयोटा -15 डिवाइडेड बाय 9 - 25, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो यहाँ भी वैल्यू पुट हुई। सिंपल मैथ के रूल लगे, और ये -9 - 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 25 कितना होता है 34, तो नीचे 34 आ गया, और इस 34 को आप रियल पार्ट के नीचे भी डिवाइड कर दें, इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी डिवाइड कर दें। सही है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज दी फॉलोइंग। इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी इक्वेशंस बना लेते हैं। तो ये एक्स की पावर स्क्वायर है, तो यानी इसकी 2 इक्वेशंस बनेंगी। तो चलें जी आगे करते हैं। देखें 3x² + 108 है, सबसे पहले 3 कॉमन लिया, तो कॉमन लेंगे तो x² अंदर आ जाएगा, प्लस 36, 3 * 108 होता है, तो 36 अंदर आ गया। अब देखें यहाँ पे 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें किसी तरह ना आयोटा बनाना होगा ताकि हम उसकी उसे फर्दर फैक्टराइज कर सकें, क्योंकि इस स्टेप के बाद तो अगर सिंपल हमने फैक्टराइज करना हुआ तो बीच में तो प्लस का साइन है, तो इससे आगे हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, जिस वजह से आगे फैक्टराइज हो गया, यानी a² - b² का फार्मूला बनेगा। तो इसका बस तरीका यही है कि आप बाहर एक माइनस लगा दें और अंदर -36 लिख दें, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और अंडर ब्रैकेट में x² वैसे ही आया, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे बाहर -1 भी था, तो 6 का स्क्वायर को हम 36 लिख सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर ले लेंगे, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, यानी जो अंदर -1 है इसको आयोटा लिख लिया, यानी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, और 6 का अगर स्क्वायर लेगा 36 इक्वल आ जाएगा, तो दोबारा यही वाली वैल्यू बन जाएगी। तो हमने इसको इसलिए कि ये स्टेप किया है ताकि हमारा बाहर माइनस के साथ a - b का फार्मूला बन जाए, जो कि बन गया, और अब हम x + 6 आयोटा और x - 6 आयोटा की फॉर्म में से लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है, सेम वैसी स्टेप्स हैं, वैसे ही करेंगे। 4 कॉमन लिया, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। उसी तरह 4 यहाँ पे कॉमन लिया, तो x² + 10 अंदर रह गया, और यहाँ पे माइनस चाहिए था हमें, तो यहाँ पे माइनस लगाया, और एक 10 के साथ भी माइनस लगा दिया। अब 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, इस तरह पिछले क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर बन गया था, तो हम √ लगा के इसका स्क्वायर बना लेंगे। तो वो इसी तरह 4 × x² वैसे आया, बाहर माइनस था, तो देखें आयोटा -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, अंदर आयोटा स्क्वायर लिखा -1 की जगह, और अगले स्टेप में आयोटा के ऊपर जो स्क्वायर था उसे कॉमन ले लिया, और 10 के ऊपर √ लगा दिया, यानी 2, ये 2 है वो √ से स्क्वायर जो है √ से कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा 10 आ जाएगा। तो इस टाइप का हमें फ़ायदा ये हुआ कि बाहर माइनस आ गया, जिसकी वजह से a - b × a + b = a² - b², वो फार्मूला बन गया, जिसकी वजह से हमने इसे फर्दर फैक्टराइज करके इसकी इक्वेशन एक तरह की बना ली। इक्वेशन तो नहीं बनाई, इक्वेशन में तो इक्वल टू के उस साइड पे कोई वैल्यू होती है, लेकिन फैक्टराइज कर लिया। यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड z, यानी कोई कम्प्लेक्स नंबर है z, वो हमने फाइंड करना है व्हेन z - 3 आयोटा इज इक्वल इंटू 2 + 5 आयोटा इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा। देखिए वही 1.1 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं। आपने सबसे पहले z को एक कम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया, इसको हमने सपोज कर लिया कि z इज इक्वल टू x + आयोटा y है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की x + आयोटा y z की जगह उसी इक्वेशन में, और
मल्टीप्लिकेशन की, उसी तरह ब्रैकेट्स खोली, देखें 2x, ये x जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस 5 आयोटा x प्लस 2y आयोटा और प्लस 5y आयोटा स्क्वेयर, 5y आयोटा स्क्वेयर माइनस 6 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वेयर और दूसरी साइड पे 3 माइनस 4 आयोटा। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे देखें 2 आयोटा स्क्वायर थे, इन दोनों की वैल्यू पुट की तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, यहाँ पे -1 पुट किया और बाकी x वाली टर्म्स एक साइड पे कर दी और y वाली टर्म्स एक साइड पे कर दी। इस तरह सिंपल मैथ्स की रूल्स लगाते हुए x की टर्म एक तरफ, y की टर्म एक तरफ और आयोटा के साथ जनरल टर्म एक तरफ, यानी ये एक तरफ। अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपैरिजन करना है लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का, इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड। देखिए जी, सबसे पहले रियल पार्ट कौन कौन से हैं इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे, इक्वेशन की राइट साइड पे 3 है, तो 3 के साथ आप कंपेयर करें लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन पे रियल पार्ट कौन से हैं। देखें 2x माइनस 5y प्लस 15 और बाकी सब के साथ आयोटा है तो वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो जितने हैं तीनों नंबर्स, इनको हम लेफ़्ट साइड से लेंगे और राइट साइड पर रियल पार्ट क्या है 3, उसके इक्वल रख के इक्वेशन बना लेंगे, ये इक्वेशन बन गई एक। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, ये है 5x आयोटा 2y आयोटा माइनस 6 आयोटा, इसको -4 आयोटा से कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे और ये देखें ये इक्वेशन बन गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हम इसे कह देंगे। अब इस तरह करना है कि जो इक्वेशन 1 है उससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या खर्चा है, चलें अब ये x की वैल्यू आई, ये हमने y में पुट की, x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट की, तो ये इक्वेशन 2 थी, इसमें हमने पुट की और y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, 2y इज इक्वल टू, यहाँ से y की वैल्यू निकला है 2y इज इक्वल 58 प्लस 70, तो वो 128 डिवाइडेड बाई 29, नीचे डिवाइड हो गया 64/29। तो ये जो x और y की अब हमारे पास वैल्यूज़ निकल रही हैं, ये y की वैल्यू थी और ये x की वैल्यू थी। इन दोनों को हमने वो जो हमने शुरू में सपोज किया था कम्प्लेक्स नंबर जनरल z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, उसके अंदर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्यूएट 1 ओवर आयोटा की पावर 10 प्लस 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस √-25 की पावर 3। अच्छा, सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हमने ये करना है कि देखें ये जो अंदर 2 माइनस आयोटा की होल पावर स्क्वायर थी, यानी होल स्क्वायर था जिसको, इसको सबसे पहले हम खोल लेंगे और ये देखें √-1 किसके इक्वल होता है, √-1 आयोटा के इक्वल होता है, तो √-1 की जगह आयोटा लिख देंगे और 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 5 का स्क्वायर और ऊपर अंडर भी है तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा और ये आयोटा पावर 10 जो है इसको हमने आयोटा स्क्वायर की पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, हमने -1 की पावर 5 आया प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कितना हुआ -1 और -4 आयोटा 7 आया प्लस 5 आयोटा 7 आया, प्लस 5 आयोटा -4 आयोटा, आयोटा 4 -1 3 और -1 की पावर ओड है यानी 5 है, तो माइनस का साइन रिटेन रहेगा, यहाँ पे माइनस का साइन भी आ गया -1, ठीक है। अब -1 और +3, -1 + 3 कितना होता है 2, 2 प्लस आयोटा होल पावर 3 आ गया। अब हमारे पास वो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला हमने यहाँ पे खोल दिया, यानी 2 की पावर 3 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू आयोटा होल ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 की पावर 3 8 होता है और आयोटा पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो बेस सेम पावर है 2 + 1 3 हो जाता है और यहाँ पे 6 आयोटा और होल ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा। फर्दर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया 8 माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 तो -6 और 12 आयोटा माइनस आयोटा 11 आयोटा और 8 - 6
2 आ गया। ठीक है जी, तो ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 यानी एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैंने रजिस्टर पे किया है और ये है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर 2z² - 11z और +16 इज इक्वल टू 0 था। 2z² - 11z +16 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसको इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाते हैं। तो 16 को मैं उधर राइट साइड पे ले गया, -16 हो गया। और उसके बाद जो z² के साथ कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करते हैं, यानी उसको ख़त्म करना होता है हमने। तो 2z² को किस तरह z² के साथ 2 कैसे ख़त्म करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो z² - 11/2z, 2 नीचे एक डिवाइड भी हो गया, और -16/2, तो 2 16 ज़र क्या होता है -8, तो -8 आ गया। अच्छा, अब हमने इसे किसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें कोई ऐसी टर्म इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी ऐड करनी होती है, राइट साइड पे भी ऐड करनी होती है कि लेफ्ट साइड पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा हो। तो देखें यहाँ पे ये 2 था ना 11/2, तो a² z का स्क्वायर प्लस b², b² हमने क्या लिया 11/4²। क्यों कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2a + b, तो a क्या है z², b क्या है 11/4² और 2ab, तो यहाँ पे 4 था तो 2 से कैंसिल होगा तो 11/2 आ जाएगा, अगले स्टेप में 11/2 हो जाएगा, तो ये यूं कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 2 ज़र 4 -11/2 z प्लस इधर स्क्वायर खोल दिया 121/16, खोलने की ज़रूरत नहीं थी। फिर z² - 11/2 z प्लस 121/16, यहाँ पे भी स्क्वायर खोल दिया। देखिए दोनों साइडों पे ऐड करना होता है, ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया था, ये राइट साइड पे भी ऐड किया था। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर का बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, तो ZA माइनस बी का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे मैंने खोला है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो 11/4 z - 11/4 का स्क्वायर, और राइट साइड पे देखें इधर एलसीएम ले लिया तो वो आ गया 16 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -7/16। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। इस तरफ रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस तरफ लिया तो -16 और -7/16 आ गया। अब देखें रूट के अंदर अगर माइनस हो तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, यानी उसका आयोटा आ जाता है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या आती है √-1। तो देखें z हमने मालूम करना था, z की वैल्यू निकालनी थी, तो -11/4 हम लोग उधर ले गए तो 11/4 प्लस माइनस √-7/4 आ गया। अब देखें अंडर रूट को कैसे लिख सकते हैं, इस अंडर रूट -1 को हम कैसे लिखते हैं, इसकी जगह आयोटा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 11/4 माइनस √7, देखिए 7 के ऊपर भी अंडर रूट है, और जो -1 के ऊपर अंडर रूट था उसको हमने आयोटा लिख दिया, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या दी है -1। तो z इज इक्वल टू 11/4 माइनस √7/4 आयोटा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमने when a particle is at a position of √2 plus iota √2 nanometer from its mean position, calculate its amplitude when theta is equal to 45। तो ये कह रहा है कि अच्छा, ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है, तो इससे कुछ डिस्टेंस पे यानी कुछ एम्पलीट्यूड पे एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन क्या है √2 प्लस आयोटा √2 नैनोमीटर, यानी मीन पोजीशन इसकी डिस्टेंस ये है। और अगर इसका एक यानी ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में, तो इसका या एक अगर आप पोलर ट्रायंगल बनाए तो क्या बनेगा, यूं बनेगा ना। तो हमने ये एम्पलीट्यूड मालूम करना है, और थीटा क्या है 45 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस से। तो इस एंगल पे एक पार्टिकल यूं मूव कर रहा है, हमने उसका एम्पलीट्यूड मालूम करना है। देखिए एम्पलीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे, वो हमने पढ़ी थी, देखें
टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड वी नीड टू कन्वर्ट द गिवन पोजीशन इनटू पोलर फॉर्म। मैंने पोलर फॉर्म पढ़ी थी ना, वो जो z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इसमें जो ये r था ना, ये होता था एम्पलीट्यूड, यानी r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एम्पलीट्यूड होता था। तो हम इसको इस फार्मूले से भी डायरेक्ट पुट करके इसका आंसर ला सकते थे, लेकिन इसको मैंने इस तरह किया है कि देखें z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। z की वैल्यू क्या है, जो पोजीशन हमें गिवन है ये, तो z की जगह हम लोग ये पोजीशन लगा देंगे, यानी ये वाली पोजीशन की वैल्यू पुट कर देंगे z की जगह। देखें इसको इक्वेशन मान के चले, इसके अंदर अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं। z की जगह हम लोग ये पोजीशन की वैल्यू पुट की, r वैसे आया जो हमने फाइंड करना है, और cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा वैसे आया, और थीटा की वैल्यू पुट कर दी जो थी 45 डिग्री, तो cos 45 प्लस अयोटा साइन 45। ठीक है, अब देखें दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें, तो देखें r इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो r cos 45 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू r cos 45, और ये इमेजिनरी पार्ट था, इसके साथ भी अयोटा था, इसके साथ भी अयोटा था, तो इक्वेशन के दोनों तरफ इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू साइन 45, यानी r भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो r साइन 45। तो इक्वेशन बन की, अब इसमें से किसी भी इक्वेशन से अब r की वैल्यू फाइंड कर ले, यानी cos 45 को या साइन 45 को नीचे डिवाइड कर लें और r की वैल्यू फाइंड कर लें। देखिए r की वैल्यू कैसे आएगी, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई cos 45, या फिर इसको इक्वल यूँ रख के कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई साइन 45। साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो होती है अंडर रूट 2 बाई 2, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट 2 नैनोमीटर। अब चलते हैं जी एमसीक्यूज की तरफ। मैंने कहा था सबसे आखिर में एमसीक्यूज करेंगे, देखिए सबसे पहला एमसीक्यूज है एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, इंटीजर, कम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। किस तरह, देखें रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं ना, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो उसके अंदर रियल पार्ट भी होता है, यानी रियल नंबर भी होता है, तो हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर भी होता है, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। अच्छा, नंबर 2 एमसीक्यूज है एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स, वही कि एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, 2 पार्ट। नंबर 3 है मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z, यानी इज अ डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन पे ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। देखें ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पार्टिकल है जो जो z पोजीशन पे है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा z से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस, तो ओरिजिन क्या होता है 0 0, तो इसका आंसर है 0 0। 4 है इफ अ कम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर्ड इमेजेस। देख मिरर्ड इमेज क्या होती है, उसकी तस्वीर, यानी उसकी ऑपोजिट। देखिए मिरर्ड में अगर आप हाथ राइट लेफ्ट हैंड दिखाते हैं तो मिरर आपको राइट हैंड दिखाता है, ऐसे ही है ना, इमेज में राइट हैंड दिख रहा होता है। या अगर आप एक कॉपी पे कोई चीज़ लिख के मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर उसका ऑपोजिट इमेज दिखा रहा होगा। तो इसी तरह जेड की ऑपोजिट इमेज क्या होगी, उसका कंजुगेट, कंजुगेट में साइन चेंज हो जाता है ना, तो जेड की मिरर इमेज उसका कंजुगेट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का एमसीक्यू नंबर 4 का है जेड कंजुगेट, ऑप्शन डी। 5 पे आ जाए, इन कम्प्लेक्स प्लेन इमेजरी पार्ट इज ड्रॉन अलोंग, इमेजरी पार्ट को हम किस तरह ड्रा करते थे वाई एक्सिस पे, और रियल पार्ट को इस तरह ड्रा करते थे एक्स एक्सिस पे, तो इसका आंसर है वाई एक्सिस। पार्ट नंबर 6 है इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा, देन कह रहे हैं कि अगर z1 की वैल्यू हमें दी हुई है, z2 की भी दी हुई है, तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है z1 ग्रेटर है z2 से। देखिए इसको हल करने का सबसे सिंपलेस्ट वे ये है कि आप z1 का भी मैग्नीट्यूड ले लें और z2 का भी मैग्नीट्यूड ले लें। तो z2 का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, वो आ रहा है ये, और z1 का आ रहा है ये। देखें z2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है z1 से, तो z2 ग्रेटर है z1 से, इसका ऑप्शन ये है z2 ग्रेटर देन z1।
पार्ट नंबर 7 पे आता है डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ कम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड डैश डायग्राम। तो इसे आर्गन डायग्राम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे 7 का आर्गन डायग्राम है, ये 8 का ऑप्शन अगले वाले 7 का है आर्गन डायग्राम, सही है। 8 है इफ z इज इक्वल टू इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा देन z इनवर्स इज इक्वल टू, देखें सिंपल हमें z दिया हुआ है, z इनवर्स क्या होगा 1 ओवर z करके जो हमें z दिया हुआ है वो है 3 प्लस 4 आयोटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी रैशनलाइजेशन कर लेंगे और फर्दर सॉल्व करके ये आंसर आता है 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। ये हम इस तरह के सवाल बहुत पहले कर चुके हैं, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। 8th MCQs है, सॉरी 9th, ये 9th और ये 10th। 9th MCQs है द वैल्यू ऑफ √-25 इंटू √-4 इज, तो इसका आंसर है -10। कैसे देखिए √25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 और अंडर रूट में -1 भी है यानी -25 है, तो अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है अयोटा के, तो इसको हम लिख देंगे 5 अयोटा इंटू 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में -1 भी है, तो -1 को कैसे लिखते हैं अंडर रूट -1 क्या होता है अयोटा, तो 5 अयोटा इंटू 2 अयोटा इज इक्वल टू 10 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई तो -10 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 10 पे आते हैं। इसका इफ 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड 1 माइनस अयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1 देन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज, अच्छा सबसे पहले तो ये करेंगे कि देखें जो अंदर हमें 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1, देखिए 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा जो हमें गिवन है उसका हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे, 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1 प्लस अयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो अयोटा की पावर आ जाएगी n। देखें इस सारी के ऊपर पावर n भी थी ना, तो अयोटा की पावर आ जाएगी n, तो इस तरह के हमने लिख लिया अयोटा पावर n। अब अयोटा की पावर n को हम किसके इक्वल रखना था, इज इक्वल टू 1 रखना था, तो अयोटा पावर n इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो देखें अयोटा की पावर अगर 1 हो ना तो आंसर क्या आता है अयोटा, अयोटा की पावर 1 हो तो अयोटा आता है, अयोटा की पावर स्क्वायर हो तो आंसर क्या आता है -1, ठीक है। और अगर अयोटा की पावर हो 3 यानी 1 2 2 भी हो गया 3, अयोटा की पावर 3 हो तो आंसर आता है माइनस अयोटा, देखिए साइकिल ऐसे चलता है। और अगर अयोटा की पावर 4 हो तो आंसर आता है 1 अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 1 आता है। तो ये साइकिल हर 4 के बाद रिपीट होता है, यानी अयोटा 1 अयोटा अयोटा 2 अयोटा स्क्वायर -1 अयोटा क्यूब माइनस अयोटा अयोटा 4 1, फिर अयोटा जो 5 होगा उस पर दोबारा यही आंसर आएगा अयोटा, अयोटा 6 पे -1 अयोटा 7 पे माइनस अयोटा अयोटा 8 पे 1, यानी हर 4 पावर छोड़ के साइकिल रिपीट होते रहते। तो देखें अभी देखें अयोटा की पावर n जो है वो किस पे किस पे 1 के इक्वल होगी, देखिए फोर्थ पावर पे 1 2 3 4, हर फोर्थ पावर पे अयोटा की जो वैल्यू है 1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो उसने कहा था कि हमने हर फोर्थ पावर का नहीं बताना था, हमने कहा था लीस्ट पावर कौन सी होगी, तो लीस्ट पावर यानी सबसे पहली साइकिल में फोर्थ पावर होगी तो n इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है जी। तो ये हमने रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। चलें जी अब आपसे अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।